वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। सावन अमावस्या है। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी अभी आज के दिन आपके लिए क्या है और थर्ड पार्टी के लिए क्या है। थर्ड पार्टी कोई इंसान होना ज़रूरी है, सिचुएशन नहीं। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा, बच्चे, दोस्त, लिव इन पार्टनर, एक्स फियांसे, न्यू अफेयर, कुछ भी हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। पहले 3 कार्ड्स लूँगी आपके प्रति करंट एनर्जी देखने के लिए, फिर 3 कार्ड्स लूँगी आपके थर्ड पार्टी के प्रति करंट एनर्जी देखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अमावस्या तक आप दोनों के साथ आपके पर्सन क्या कर सकते हैं, लाइक इंटेंशन वाइज, एक्शन वाइज, व्हाटएवर जो भी आता है वो भी चेक कर लेंगे एंड रीडिंग को रैप अप करेंगे आपके लिए गाइडेंस लेके। But before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, रेजोनेट करे आपका, ना रेजोनेट करे आपका नहीं। हाँ, कोई भी रीडिंग किसी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिस रीडिंग से आप ज़्यादा रेजोनेट कर पाओ वो आपका, बाकी आप छोड़ दो। सावन अमावस्या के दिन रीडिंग कर रही हूँ, एनर्जी भी नेक्स्ट अमावस्या तक रहने वाली है, बट फिर भी ये रीडिंग टाइमलेस ही रहेगी। एज इन जिस लूनर साइकिल में, जिस डार्क मून फेज में ही आप देखोगे, उस डार्क मून फेज से लेके नेक्स्ट डार्क मून फेज तक ये एनर्जी वैलिड रहेगी। एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है, आपका जेंडर क्या है, आपका ज़ोडिएक क्या है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, रिलीजन क्या है, आपके और आपके पर्सन का डायनामिक्स क्या है, पति है आपके, पत्नी है, बच्चे हैं, क्या है आपके, एक्स है, लवर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसके बारे में सोच रहे हो उसी की एनर्जी पिक होगी और बाकी सब डस्टबिन में डालो। ऑन इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसके बारे में अभी सोच रहे हो, अभी जिसको आपने अपना पर्सन मान के रीडिंग देख रहे हो और जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के आप रीडिंग देख रहे हो, उन दोनों की एनर्जी ही पिक होने वाली है अलॉन्ग विथ योर एनर्जी। आई बात समझ में? कॉमन सेंस यूज़ किया करो। ये कॉमन सेंस यूज़ करने से ना कम नहीं हो जाता है, इंटेलिजेंस वही होता है, जितना घिसोगे ना उतना शार्प होने वाला है। सो यूज़ इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। बट नीचे मैं जस्टिस कार्ड देख रही हूँ, तो आप तीनों को ही तो अपना अपना कर्मा मिलने वाला है, मिल रहे हैं शायद। आप जानते हो यहाँ शुगर कोटिंग नहीं मिलने वाला है, और यहाँ कोई मैं आपको आप कितने अच्छे हो, आपके साथ कितना बुरा हो गया, ये सब नहीं बोलने वाली हूँ। किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होता है, ना मेरे साथ ना आपके साथ। मैं ये देर से समझी हूँ, पर जब समझी हूँ तो अभी आपको भी समझाती रहूँगी, आप मानो ना मानो, डजेंट मैटर। कुछ बुरा नहीं होता है हमारे साथ, वही होता है जो हम डिज़र्व करते हैं, अच्छा बुरा दोनों ही। सो जस्टिस फेस, कोई परेशानी अभी आप भी फेस कर रहे हो, आपके पर्सन भी फेस कर रहे हैं और थर्ड पार्टी भी फेस कर रहे हैं या कर रही है, व्हाटएवर द जेंडर इज। तीनों के साथ ही तो जस्टिस हो रहा है। कोई लीगल केस चल सकता है थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का, या आपके साथ आपके पर्सन का, या फिर इट कैन बी एज सिंपल एज कि आप कोई नया प्रॉपर्टी, नया स्कूटर या नया कुछ खरीद रहे हो, बैंक का कोई अकाउंट ओपनिंग कर रहे हो, कुछ भी लीगल डॉक्यूमेंट्स आप साइन कर रहे हो, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप शेयर कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन या थर्ड पार्टी कर रहे हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी, समथिंग लीगल इज इन्वॉल्व करेंटली आप तीनों की ज़िंदगी में, क्योंकि तीनों की एनर्जी ये कार्ड से निकालने वाली हूँ। सो एनीवे, फर्स्ट लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। 3 कार्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, मैजिशियन, बाप रे, दो मेजर आर्कानाज आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज द बॉटम ऑफ द डेक, और उसके नीचे आया है डेविल, उसके नीचे आया है इतने सारे मेजर आर्कानास, फूल, इसके नीचे आया है वर्ल्ड कार्ड, 4 लूंगी, उसके नीचे आया है, ठीक है ले लेती हूँ, 2 ऑफ सोर्ड्स। क्या बोलूँ मैं अभी,
पहले ये दो कार्ड्स माइनर आर्कनास हैंडल कर लेते हैं पहले। किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स, दुविधा में तो है आपको लेके, एंग्जाइटी तो अभी फील कर रहे हैं आपको लेके, कोई इनडिसीजन। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आया है ना, ये आपकी एनर्जी है। आप धीरे धीरे अपने लाइफ के ऊपर कंट्रोल ला रहे हो। अभी आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहते, डजेंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, इट्स द एनर्जी दैट मैटर्स। एनर्जी इज दैट ऑफ द प्रोवाइडर। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो होती है वो स्टेबिलिटी की होती है, प्रोवाइडर की होती है। हो सकता है या फिर हो सकता है आपके आपके लाइफ में कोई और आ गया है जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह किंग ऑफ पेंटिकल्स बन के आपके लाइफ में आया है और ये देख के आपके पर्सन की फट रही है। कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे जो रिजोनेट करे, आई हैव टू गिव ऑल द सिचुएशंस। सो वन वे के एक सी आपके पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, क्योंकि हीरोफेंट का कार्ड आया है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, या फिर रिश्तों की डायनामिक्स मुझे समझ में नहीं आती है। आई कैन सी के कुछ आप में से कुछ लोग, बहुत ही कम बट कुछ लोग अपने बेटा या बेटी के लिए भी देख रहे हो, या माँ या बाप के लिए भी देख रहे हो, पेरेंट्स के लिए भी देख रहे हो। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, आप जानते हो आपके पर्सन कौन है। सो इन दैट केस यहाँ जो भी है, एक इधर आप दो तीन चीज़ें, एक तो आप और आपके पर्सन एक दूसरे से मैरिड हो, या फिर बचपन से या फिर बहुत दिनों से एक साथ हो। सेकंड, इधर आपके पर्सन आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, या आप आपके पर्सन के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। नंबर 3, आपके पर्सन अभी देख रहे हैं कि आप किसी के ऊपर अभी भरोसा नहीं करना चाहते हो, धीरे धीरे अपने लाइफ का कंट्रोल खुद ला रहे हो, अपने हाथ में ले रहे हो। यू आर स्लोली बिकमिंग द किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप प्रोवाइड करने लगे हो, आप अपना फैमिली, अपने डिपेंडेंट्स का ख्याल रखने लगे हो, आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे स्टेबिलिटी ला रहे हो। एंड द लास्ट ऑप्शन विल बी कि आपके लाइफ में कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया है या आ गई है, तो अभी इनका नया एंट्री हो रही है, जिसको देख के आपके पर्सन बहुत दुविधा में है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, आपके इस रिलेशनशिप को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं। आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर शायद आप लोग कोई वैकेशन प्लान कर रहे हो, या आपके पर्सन कोई वैकेशन प्लान कर रहे हैं, समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल, बट वट एवर दैट इज़। या फिर आप दोनों बाहर जाके सेटल करने के बारे में, आपके पर्सन बाहर जाके सेटल करने के बारे में, या आप दोनों बाहर जाके सेटल करने के बारे में कोई प्लानिंग कर रहे थे या सोच रहे थे, या अलग अलग रहते हो, वट एवर द सिचुएशन इज़। आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, बट इस रिश्ते में ना बहुत सारी टॉक्सिसिटीज़ हैं। आपके साथ एक रिस्क तो आपके पर्सन अभी लेना चाहते हैं। करंट एनर्जी जो है, एनर्जी चेंज होती है। फिलहाल आपके पर्सन तो ये तो कंसिडर कर रहे हैं कि शायद आपको लेके कहीं और जाके सेटल करने के बारे में सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि, बट जो भी है, शायद परिवार में इतनी सारी टॉक्सिसिटी है, या फिर आपसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। और एक सिचुएशन हो सकता है, आपसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। वो इस दुविधा में है। मेरे मुंह से अगर निकला है, यूनिवर्स ने निकाला है, तो ये शायद आप वो देख रहे हैं कि अभी आप इतना अपने आप को संभाल रहे हो, या आपके लाइफ टाइम में कोई नया आ गया है, या वट एवर द सिचुएशन इज़, वो सोच रहे हैं कि एक नया शुरुआत तो वो करना चाहते हैं आपके साथ। अब आपके साथ, लिटरली आपके साथ, या आपसे दूर जाके आपके इस रिलेशनशिप का एक नया शुरुआत तो वो करना चाहते हैं। इधर आपको लेके जो भी टॉक्सिसिटी है वहाँ से बहुत दूर जाके फिर से सेटल होना चाहते हैं, या अगर आप दोनों अलग अलग रहते हो तो शायद ये चाहते हैं कि आप आके उनके साथ रहो, या वो आके आपके साथ रहे, या फिर देख रहे हैं कि आप तो ठीक है, आप तो अपने लाइफ में फिर से संभाल रहे हो, तो मुझे चलना चाहिए। आपसे दूर जाना चाहते हैं, कहीं और चले जाना चाहते हैं, बट वट एवर द सिचुएशन इज़, आपके लाइफ में बहुत सारी टॉक्सिसिटीज़, आपके रिश्ते में बहुत सारा टॉक्सिसिटीज़ है, और बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हैं। सिर्फ आप दोनों ने, ऐसा नहीं है कि आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के बाल नोचते रहते हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें फूट डालते हैं, बहुत सारे लोग आपके रिश्ते में फूट डालते हैं, डाल चुके हैं, डाल रहे हैं, व्हाटएवर।
बहुत सारे झूठ इन्वॉल्व है, बहुत मैनिपुलेशन, बहुत सारे एंग्री वर्ड्स, अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, आपको शायद फिजिकल अब्यूज़ का सामना करना पड़ा है अलॉन्ग विद मेंटल एंड फाइनेंशियल अब्यूज़। आपके पर्सन आपके ऊपर हाथ भी शायद उठा चुके हैं। एक एक चेन रिलेशनशिप में आप लोग बंध गए हो, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जहाँ से दोनों निकलते हुए भी निकल नहीं पा रहे हो, एक अजीब सी सिचुएशन में आप लोग स्टक हो गए हो, एक स्टक सिचुएशन। हाउएवर देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पैशन एंड लस्ट, स्पेशली अगर रोमांटिक पार्टनर्स के बारे में बात करें, द सेक्स इज समथिंग दैट इज ऑफ कोर्स डेविल का कार्ड है, वी आर ऑल एडल्ट्स, लेट्स फेस इट, इट्स टॉक्सिक सेक्स जहाँ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ अपना शरीर का भूख मिटाने का एक जज्बा है, एक पैशन है, एक वांट है, एक कार्नल प्लेजर है। सो या फिर आप मॉलेस्ट हो चुके हो या आपके पर्सन मॉलेस्ट हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में किसी और के द्वारा, वॉट एवर, लॉट्स ऑफ टॉक्सिसिटीज, और आप दोनों के लॉट्स ऑफ ट्रॉमाज है, आपके भी इक्वली ट्रॉमाज, बहुत सारे ट्रॉमाज एंड रेड फ्लैग्स हैं, पर दोनों ही ना अनसॉल्व रखे हुए हो। आप भी ना, आप दोनों ही, आपके पर्सन और आप दोनों ही ना एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स के मतलब चलते हुए एक दोनों के ऊपर वो जो को डिपेंडेंसी होता है ना, वो हो गया है, वो टॉक्सिक एक ट्रॉमा बॉन्ड एक फॉर्म कर चुके हो एक दूसरे के साथ। आप अपने आप को तो अलग अलग से हील नहीं करते हो, बट इस तो क्या होता है, ट्रॉमा बॉन्ड में हम लोग आते हैं तो धीरे धीरे ना वही टॉक्सिसिटी फेमिलियर लगने लगती है, वही हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है और वहाँ से हम लोग निकल नहीं पाते हैं, निकलना चाहते भी नहीं, क्योंकि उसके बाहर की दुनिया तो हमारे लिए अनजान है। इवन इफ़ वी आर गिवन एन हेल्दी चॉइस, हम लोग डर जाते हैं कि अरे भाई रेड फ्लैग्स की आदत है, ग्रीन फ्लैग लेके क्या करूँगा या क्या करूँगी। सो इन दैट केस आप दोनों ही फंसे हुए हो, तो आपके पर्सन को अभी भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक है, हालांकि ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। हाँ, ये मैं अब जजमेंट फेस नहीं कर रही हूँ, आपके पर्सन को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक है कि यहाँ चांस लेना सही रहेगा या इस रिलेशनशिप से दूर जाना सही रहेगा, ये उसकी करंट एनर्जी प्रेवलेंट है। एक मिनट, ओके। अब आते हैं बाकी 3 कार्ड्स में। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, राइट, लाइक आई सेड कि किंग ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स दोनों आया है। आप कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई जॉब में हो सकते हो, कोई एंटरटेनमेंट, फैशन, कोई सजने संवरने के जॉब में हो सकते हो, या आपके पर्सन वैसे हो सकते हैं। आप दोनों में से दोनों ही या फिर कोई एक अपने आप को बहुत सज के संवर के रहना पसंद करते हो। अभी आपके पर्सन की जो एनर्जी है, ये खुद भी अपना टेक केयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आप भी अपने आप को टेक केयर कर रहे हो। कुछ तो आप कर रहे हो जिसकी वजह से आप लोगों की नज़रों में आ रहे हो, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। समथिंग आपका आप आपकी बातें उनको बहुत ज़्यादा अभी प्रभावित कर रही है। कहीं ना कहीं आप, हो सकता है आप कोई कंसल्टेंट हो या फिर मेरे तरह कोई टैरो रीडर हो या व्हाटएवर, समथिंग टू डू विद अ लॉट ऑफ टॉकिंग, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे टॉक करते हो, और वो आपके पर्सन देखते हैं, ऐसा नहीं कैसे देखते हैं आई डोंट नो, पर देखते ज़रूर हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे अभी वो भी अपने अभी आप करंट एनर्जी अगर बोलूँ तो वो भी अपने लाइफ में ना कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं कि रोमांटिकली इन्वॉल्व है, ये है वो है, ऐसा कुछ है, बट वो भी अपने लाइफ में व्यस्त है, बिजी है, जैसे आप बिजी हो वो भी बिजी है। हाउएवर देयर इज सम, आपके पर्सन फिर से आपके प्रति अट्रैक्टेड तो फील कर रहे हैं, बट थोड़ा सा डर रहे हैं क्योंकि वो डेविल एनर्जी आया है। उनको लग रहा है कि फिर से वही टॉक्सिक साइकिल जहाँ से मैं अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस कर पाया हूँ या कर पाई हूँ, फिर से वही टॉक्सिक साइकिल अगर स्टार्ट हो गया तो आपके पास आने से फिर से आप क्लिंगी हो गए, फिर से आप नैगिंग हो गए, तो फिर से वही सब कुछ नेगेटिव चालू हो गया तो। पर अभी ना आपके लिए आपके पर्सन के दिल में और दिमाग में, एनर्जी में धीरे धीरे कुछ पॉजिटिव शिफ्ट्स हो रहे हैं, दैट आई कैन चैनल फ्रॉम दिस कार्ड्स। हीरोफेंट का कार्ड है, आपके पर्सन लाइक आई सेड कि एक बहुत एस्टैब्लिश्ड इंसान है, कोई जाने माने इंसान भी हो सकता है, डजेंट मैटर, अपने अपने सर्कल में जाने माने हो सकते हैं, उनकी बात लोग सुनते हैं, बट कान के कच्चे हैं, उनको इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। कोई बोले कौवा कान लेके भागा है, वो कौवा के पीछे दौड़ेंगे, चेक भी नहीं करेंगे कि कान है भी या नहीं। तो इन दिस केस आपके बारे में इनको अभी भी बहुत सारा मैनिपुलेशन फेस करना पड़ रहा है, उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। हीरोफेंट इज द कार्ड ऑफ 5। 5 कैन बी सिग्निफिकेंट इन योर रिलेशनशिप, बर्थ नंबर, बर्थ डेट, वट एवर हो सकता है, अगर नहीं भी है डजेंट मैटर। 5 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस,
तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, पर डर रहे हैं, उनको वो अभी भी यही कश्मकश में है कि जाऊं या एकदम मतलब आपके तरफ जाऊं या आपसे दूर चली जाऊं। ये उनका उनका कश्मकश अभी भी चल रहा है। कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस वो भी ढूंढ रहे हैं, शायद वो भी एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, ये टैरो रीडिंग्स ये वो में विश्वास करते हैं, वो भी कंसल्ट कर रहे हैं लोगों से, स्पिरिचुअल गाइडेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो कोई ऑथोरिटेटिव फिगर है जिसके वजह से जिसका बिना पूछे ये कोई काम नहीं कर सकते हैं। वो फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकते हैं, बॉस भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है, पर उनको अभी वो कंसल्ट कर रहे हैं। बेसिकली आपके एडुकेटेड पर्सन है, आपके लर्नेड पर्सन है। सो और लाइक आई सेड कि आप में से बहुत लोग शादीशुदा हो सकते हो, सोशली लीगली स्पिरिचुअली मैरिड भी हो सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आप लोग चुपके से मंदिर में या ऐसे कोई गंधर्व विवाह कर लिया हो, सो यू आर मैरिड टू ईच अदर। क्योंकि हमारे वैदिक सनातन में तो यही मानते हैं, 7 किस्म के गठबंधन होते हैं, तो उसमें से एक गंधर्व विवाह भी है। सो वट एवर, या फिर आप ऐसे ही एक दूसरे को अपना हस्बैंड वाइफ मान चुके हो, वट एवर, तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं। और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई वोंट से कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आई वोंट से दैट, पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनको सही रास्ता मिले, वो 2 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी से वो बाहर आए, उनके लिए जो अच्छा है वही हो। अभी वो यही कर रहे हैं, अभी वो भी कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर या यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ छोड़ रहे हैं कि भाई मेरे लिए जो सही है वही करो, क्योंकि अभी भी उसका कंफ्यूजिंग एनर्जी है, आपको लेके कंफ्यूज्ड है। चीज़ें ना आप लोगों में बहुत टॉक्सिक हो गया था। ऑल्सो डेविल इज़ द कार्ड ऑफ ब्लैक मैजिक। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के मामले में ब्लैक मैजिक माइट बी हैव प्लेड अ फैक्टर। ब्लैक मैजिक आपके पर्सन पे या आप पे या आपके रिश्ते पे किया गया है, जिसका इफेक्ट अभी भी है, क्योंकि ब्लैक मैजिक का इफेक्ट कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है। डिपेंड करता है आपका आधार कितना स्ट्रांग है, जितना स्ट्रांग आधार उतना कम इफेक्ट पड़ता है, पर इफेक्ट तो पड़ता है और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। सो अगर समराइज करूँ करंट एनर्जी आपके पर्सन की आपके प्रति, यस, वो एक नई शुरुआत चाहते हैं इस रिलेशनशिप के, पर वो आपके साथ होगा या आपसे दूर जाके होगा ये लेके वो कंफ्यूज है। लोगों से बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हैं, ऑथोरिटेटिव फिगर्स से बात कर रहे हैं। आपके प्रति फिर से एक पॉजिटिव शिफ्ट उनका आ रहा है, आपको पॉजिटिव लाइट में देख रहे हैं। जितना रिजेंटमेंट, जितना बिटरनेस आपके प्रति था वो कम हो रहा है, बट एट द सेम टाइम वो डर रहे हैं कि फिर से अगर वही सारा चीज़ शुरू हो जाता है, वो अगर, क्योंकि इतना तो वो भी समझते हैं कि आप भी पूरी तरह से हील्ड नहीं हो, वो भी पूरी तरह से हील्ड नहीं है। व्हाट इफ फिर से आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करो, फिर से वही रेड फ्लैग वाला रिलेशनशिप में अटक जाओ आप लोग, स्टक हो जाओ आप लोग, तो फिर क्या होगा? तो ये तो ऑन द लूप चलता ही रहेगा। दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ बॉदरिंग योर पर्सन राइट नाउ। सो अभी देख लेते हैं कि करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या है। यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंटी आया है, ठीक है। आपका इन्फ्लुएंस इनके रिलेशनशिप पे पड़ रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिश्ते में आप एंट्री मार चुके हो। अभी जो, अगर आपको छोड़ के आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को भी चूज़ किया था ना, अभी आप जो भी, अभी आपके पर्सन और आप थर्ड पार्टी अपने दिमाग से आपको हटा पा रहे हैं, ना आपके पर्सन आप, मतलब नॉट आपको, आपके रिश्ते को, लाइक आप और आपके पर्सन के रिश्ते को थर्ड पार्टी अपने माथे से नहीं निकल पा, दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, और ना ही आपके पर्सन निकाल पा रहे हैं। जो भी हो रहा है आपको लेकर ही हो रहा है। सबसे पहले कार्ड आया था 7 ऑफ पेंटिकल्स का, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स का। 8 इज़ द कार्ड ऑफ कर्मा। दोनों ही कुछ ना कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आप तीनों ही फेस कर रहे हो। बहुत कोशिश किया जा रहा है, आपके पर्सन बहुत मेहनत कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी। अब अच्छा, एक चीज़ मैं देख लूँगी, थर्ड पार्टी का भी करंट एनर्जी आपके पर्सन के लिए देख लूँगी। आपके लिए देखने का मतलब नहीं होता है, वो मैं नहीं देखूँगी, या फिर देख भी सकती हूँ। लेट्स सी क्या आता है। सो शायद देखूँगी। यही होता है कि रीडिंग कुछ सोच के आप चालू करते हो, पर उसका डायरेक्शन कहाँ जाने वाला है ये यूनिवर्स डिसाइड करती है। सो यस, अगर आपके पर्सन की करंट एनर्जी थर्ड पार्टी की तरफ बोलूँ तो अभी ना आपके पर्सन बस किए जा रहे हैं,
किए जा रहे हैं, एक मोनोटनी आ गया है। फाइनेंशियली प्रोवाइड कर रहे हैं, कमिटेड भी है उस रिलेशनशिप में, जो भी कर रहे हैं मेहनत बहुत कर रहे हैं थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए, थर्ड पार्टी का जो भी लिस्ट ऑफ नीड्स है वो पूरा करने के लिए, जैसा थर्ड पार्टी चाहे वैसा ही करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स एनर्जी है, बट हाउएवर ख्याल तो आपका आ रहा है, ये आपका एनर्जी मैं बोल सकती हूँ क्योंकि ये हीरोपेंट का कार्ड ओवरऑल एनर्जी आया है। पर ये जो बीच बीच में जो आपका ही एनर्जी आ रहा है ना, हर बात पे ना कहीं आप खुश रहे हो। ओके, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिलेशनशिप बहुत दिनों का हो सकता है, बहुत सालों का हो सकता है, लिव इन पार्टनर हो, हस्बैंड वाइफ हो, मदर अरे पेरेंट चिल्ड्रन हो, डजन जो भी हो, डजन मैटर, बट रिश्ता बहुत दिनों का हो सकता है। या फिर आई एम गिविंग यू द ऑप्शंस, नहीं भी हो सकता है, डजेंट मैटर, बट वट एवर द सिचुएशन इज, देखो ये कप में ना वाइट लिलीज है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के एज डिफरेंस तो बहुत है, और यहाँ वाइट लिलीज है, तो शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, बट कहीं ना वो आपका जिक्र अगर वो ज़ुबान से नहीं भी कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी को ये भनक पड़ रही है कि आपके पर्सन के दिमाग में आप ही चल रहे हो, वही ओल्ड मेमोरीज वही चल रहा है। इवन उन दोनों की रिलेशनशिप भी अभी पहला जैसा नहीं रहा है, ये भी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी रियलाइज़ कर रहे हैं कि जिस तरह से जितना अच्छा उन दोनों का रिलेशनशिप हुआ करता था वैसा हुआ नहीं, रादर अभी आपके पर्सन के दिमाग में किसी और का ही चिंता चल रही है, ऑन द लूप चल रहा है, जिसके वजह से आपके पर्सन बहुत डिपेंडिंग हो रहे हैं। इसको मैं ये आपकी एनर्जी है, मैं इसीलिए और कंफर्मेशन के साथ बोल सकती हूँ क्योंकि यहाँ आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन किए तो जा रहे हैं, थर्ड पार्टी के हर नीड्स पूरे कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ शांति बनाए रख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अपने आसपास थर्ड पार्टी अपने और थर्ड पार्टी के बीच एक बाउंड्री वॉल बना के रखा हुआ है जिसको वो डिफेंड कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ उसका तू मैं भी चालू है, गर्मा गर्मी भी चालू है, और बीच बीच में ना बहुत ही क्लियरली आप ही दिमाग में आ रहे हो आपके पर्सन के, और उसका भनक भी थर्ड पार्टी को पड़ रहा है। आप दोनों का जो रिश्ता है उसका इफेक्ट अभी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते पर पड़ना शुरू हो गया है। अभी मैं देखूंगी कि थर्ड पार्टी का करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, देख लेती हूँ थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। ओवरऑल एनर्जी आया है नाइट ऑफ कप्स ऑन द रिवर्स। आपकी वजह से इनके लाइफ से प्यार चला गया है। कब क्या होता है, इमोशंस चले गए हैं, वो मानती है या मानता है। कप का क्या है, अगर उल्टा कर दो तो कप के अंदर जो भी लिक्विड रहेगा वो तो गिर जाएगा ना। तो उनको ओवरऑल एनर्जी अभी है वो आपको कोस रहे हैं कि आपके वजह से उसका बना बनाया संसार खराब हो गया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप पे नज़र रखी हुई है। आप और थर्ड पार्टी अलग अलग शहर में रह सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप नहीं मतलब अलग अलग सिटी में आप रह सकते हो। यहाँ ग्लोब है, ग्लोब ऑल्सो स्टैंड्स फॉर द इंटरनेट आइकन, तो शायद ऑनलाइन भी स्टॉकिंग की एनर्जी है। देख रहे हैं यहाँ इमोशन है, और ये देखो यहाँ कॉन्क्रीट पे ये खड़े हैं, यहाँ कोई इमोशन नहीं है। तो थर्ड पार्टी वांट्स इमोशन, वो देख पा रहे हैं कि आपके पर्सन के सारे इमोशंस आपके प्रति चला गया है, और उसके लिए बस एक कॉन्क्रीट बना हुआ है, मटेरियल सारा रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किए जा रहे हैं पर इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं किए जा रहे हैं। तो अभी उनको ये इमोशनल नीड भी पूरा करना है, तो कहीं ना कहीं आप पे नज़र रखे बैठे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी उनका भी है, वरी का, इनडिसीजन का कि क्या करूँ, कैसे निकलूँ अपने पर। ये ना वो जिम्मेदार है। देखो ये बहुत ही क्लोज्ड अप एनर्जी में है आपको लेके, आपकी जिक्र होती है तो ऐसा नहीं कि जिक्र ना करके वो रह पाए, छू तो एक्सक्यूज़ ढूंढती है,
आपके बारे में बात करने की, आपको मेंशन करने की। आपके पर्सन से ज़्यादा तो थर्ड पार्टी आपको याद कर रहे हैं, एटलीस्ट इस कलेक्टिव की जो एनर्जी आई है। अगर ऐसा नहीं है तो ये रीडिंग भी आपकी नहीं है, पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन से ज़्यादा थर्ड पार्टी आपको याद करते हैं, आपको लेके क्लोज्ड अप एनर्जी में है, आंखों पे पट्टी बांधे रखे हुए अपने डेलीलू में रहने वाले इंसान हैं। अगेन देखो, इमोशनल एक टर्मोइल तो उसके अंदर चल रहा है, पर वो खुद कंक्रीट के ऊपर बैठे हैं। जो भी इमोशन ऑब्स्ट्रक्शंस जो भी है, इतना स्पेशली नाइट टाइम एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, कैसे इस दुविधा से निकलूँ। उसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपसे पीछा छोड़ा, आपको कैसे पूरी तरह से आपसे आपसे पीछा कैसे छुड़वाया जाए। आई एम फम्बलिंग। तो आपके मे बी थर्ड पार्टी का भी ये एनर्जी है कि वो क्या चाहती है उसको खुद नहीं पता, फंबल किए जा रही है। एंड वन मेजर आर्काना टेम्परेंस की एनर्जी बहुत ही केयरफुली आगे बढ़ रही है। वन फुट इन वन फुट आउट ऑल्सो। टेम्परेंस ऑफ कोर्स इज द कार्ड ऑफ बैलेंस। अपने लाइफ में सब कुछ बैलेंस करके चल तो रही है, बट बहुत केयरफुली, क्योंकि जानती है कि टस से मस हुआ तो आप बाजी मार जाओगे। तो वो नहीं चाहती है वैसा करना। वो आपके पर्सन को खोना तो नहीं चाहती है। वो मैं देख लूँगी आपके पर्सन के प्रति एनर्जी, बट मुझे नहीं लगता है इस कार्ड से कि आपके इशू को ना ये बहुत ही अच्छे से बैलेंस करना चाहती है। स्पिरिचुअल इंसान हो सकती है या हो सकता है डिवाइन इंटरवेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं, एल्केमी का इंतज़ार करें कि अचानक ऐसा कुछ हो जाए, ओवरनाइट उसकी किस्मत चमक जाए, ऐसा कुछ वो इंतज़ार कर रही है। बट येस, आपको लेके बहुत केयरफुली आगे बढ़ रही है, बहुत ही सतर्कता से आगे बढ़ रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये अपनी अपनी स्टोरी है, अपने अपने हिसाब से देख लो। सो थर्ड पार्टीज करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन। आपके लिए जो 9 ऑफ पेंटिकल्स सीधा आया था थर्ड पार्टी के आपके पर्सन के लिए जो थर्ड पार्टी की करंट ओवरऑल एनर्जी है, ये देखो उल्टा आया है। थर्ड पार्टी ना अभी ग्रीडी हो रही है। इतना समझ में आ गया है कि अभी आपके पर्सन उसके नहीं है, फिर भी इट्स लाइक द डॉग इन द मैंजर। वो जानते हैं कि ये मेरा बंदा या बंदी नहीं है, फिर भी इसको मुझे नहीं छोड़ना है, बिकॉज ये ईगो की बात है। 9 ऑफ पेंटिकल्स जब सीधा होता है तो सेल्फ केयर होता है, जब ये उल्टा आता है तो वो बहुत ही एक नेगेटिविटी, वो होता है ना, सेल्फिशनेस का होता है कार्ड। तो अभी ये सेल्फ केयर, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ केयर एंड सेल्फिशनेस। मुझे लग इतना तो आप लोग समझते हो, राइट? नहीं समझते हो तो कुछ नहीं किया जा सकता, यहाँ ट्यूटोरियल नहीं, कोचिंग सेंटर नहीं खोल के रखा है, गूगल कर लो। तो ये सेल्फ केयर है, सीधा आया तो सेल्फ केयर, बट उल्टा आया तो सेल्फिश। थर्ड पार्टी बहुत सेल्फिश हो रही है अभी, अपना देख रही है कैसे मैक्स टू मैक्स आपके पर्सन से मटीरियली एंड अदरवाइज ऑल्सो गेन किया जाए। सब कुछ अपने अपने पास रखना चाहती है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है या चाहता है, व्हाटएवर। क्योंकि वो इतना तो समझ रहे हैं कि देखो, मैंने इतना अपने आप को इन्वेस्ट किया है, फिजिकली, इमोशनली, इतने सारे इतना टाइम दिया है इस रिलेशनशिप को, अभी मैं बिना कंपनसेशन के तो नहीं जा सकती। पर अगेन मैं कंपनसेशन मांग भी नहीं सकती, क्योंकि दैट वे आई विल पोर्ट्रे माई सेल्फ एज ग्रीडी। नहीं, मुझे तो मीना कुमारी बनना है, मुझे तो दिखाना है कि मतलब सबको तो ये दिखाना है कि आई हैव बिन रॉन्ग्ड, मेरे पर्सन मुझे छोड़ के आपके पास चले गए हैं। सो इसीलिए मुझे तो मीना कुमारी बनना है, तो मुझे बहुत बहुत ही बारीकी से खेलना पड़ेगा टेम्परेंस एनर्जी आपके पर्सन के साथ भी। बट अभी सेल्फिश बहुत हो रही है। सबसे पहला कार्ड तो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है। आपके पर्सन से दुखी है, थर्ड पार्टी भी आया है। अगेन आई एम टेलिंग यू ना कि करेंटली जो भी आज के कलेक्टिव देख रहे हो, जो भी ये वीडियो जिस तक भी आएगा, आप 24/7 आपके पर्सन के दिमाग में हो, और उससे भी ज़्यादा, आई मीन 24/7 से भी ज़्यादा क्या हो सकता है, बट यू नो व्हाट आई मीन, उससे भी ज़्यादा आप थर्ड पार्टी के दिमाग में हो। बार बार जब भी आपके पर्सन की जिक्र हो रही है, थर्ड पार्टी आपकी भी जिक्र कर रही है। लाइक आपके पर्सन से वो हार्ट ब्रोकन है, आपके पर्सन से उसको ग्रीफ, सॉरो, ये सब मिल रहा है, उसके लिए भी वो सोच रहे हैं कि आपकी वजह से ये हो रहा है। सो आपके पर्सन के प्रति अगर उसकी करंट एनर्जी है दैट ऑफ ग्रीफ, सॉरो, हार्ट ब्रोकननेस,
पूरा पूरा मतलब बहुत ही एक नेगेटिव सिचुएशन है। हाउएवर वो दिखा नहीं रही है ये। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पब्लिक डिस्प्ले में कुछ और ही है, शो ऑफ कुछ और ही कर रहे हैं। मे बी सोशल मीडिया पे आपके पर्सन को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, बट नो दैट वो बस फ्लॉन्टिंग, उसके जो फोटो भी पोस्ट किया जाएगा वो भी पुराना ही होगा, या फिर अगर नया भी हुआ तो बस वो पर्टिकुलर 2 सेकंड क्लिक टाइम के लिए ही मुस्कुराया जाएगा, उसके पीछे का स्टोरी कुछ और ही होगा। सो डोंट गो बाई वॉट योर पर्सन एंड थर्ड पार्टी आर पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि एक्चुअल एनर्जी ये है, पर दिखाया ये जाएगा, दिखाया ये जा रहा है कि वो लोग बहुत खुश हैं। आपके आप आपके पर्सन से थर्ड पार्टी को बहुत सारा सोशल बेनिफिट्स प्रोफेशनल बहुत सारा बेनिफिट्स तो मिलता है, बट मोर देन दैट एक सोशल स्टेटस मिलता है जो वो खोना नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन को ना वो एक ट्रॉफी ट्रॉफी की तरह फ्लॉन्ट करते हैं। इट्स लाइक आपके पर्सन की वजह से ही थर्ड पार्टी का वजूद है। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद इंसान का वजूद वो खुद होता है, अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा जो भी हो, वही मेन वजूद होना चाहिए। पर आप थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पर्सन की वजह से ही उसकी वजूद है, उसका रुतबा है, जो सोशल रुतबा है, और वो उसको लेट गो नहीं करना चाहते हैं। सो येस, दिखा तो रहेंगे कि वो जंग जीत गए हैं। आपके पर्सन आपके उसके पास है, फिजिकली उसके पास है, अभी मेंटली वो किसके बारे में सोच रहा है किसको पता है, किसने देखा है ना, जंगल में मोर मोर नाचा किसने देखा। सो अभी आप यही थर्ड पार्टी यही दिखाते रहेंगे कि आपके पर्सन आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास आए हैं, थर्ड पार्टी को चुने हैं, तो शी और ही इज़ द विनर। उसी तरह डिस्प्ले करेंगे आपके पर्सन को, खुद को, उनके रिलेशनशिप को। बट नो दैट एक्चुअली दिस इज़ द एनर्जी एंड दिस इज़ द एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स ऑन द रिवर्स। पहले ना थर्ड पार्टी ये थी, क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी की थी, कंपैशनेट, एम्पैथ। ये दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ स्पेल वर्ड। तो हाँ, थर्ड पार्टी शायद ये यूनिवर्स, ये वो, इन सब चीज़ों में स्पिरिचुअल जो भी रिचुअल्स है, स्पेल वर्क है, इसमें मानती है, करती है। ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, वाइट मैजिक भी हो सकता है, पर्पल, येलो, व्हाटएवर। इट्स द इंटेंशन दैट डिसाइड्स द कलर ऑफ द मैजिक। मैजिक का कोई कलर नहीं होता, इट्स द इंटेंशन दैट paints its paint paints it in a different color. सो हाँ, पहले थर्ड पार्टी ये थी, बहुत ही कंपैशनेट, आपके पर्सन को अपने से पहले रखने वाला या वाली, डजेंट मैटर। क्वीन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किंग नहीं हो सकते हो, सॉरी, थर्ड पार्टी किंग नहीं हो सकते, जेंडर कुछ भी हो सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। बट ये इतना लविंग, केयरिंग, गिवर एनर्जी की थे। पर अब ये उल्टा हो गया, अगेन कप उल्टा हो गया, सारा इमोशंस बह गया है। अभी वो अपने बारे में सोच रहे हैं, कैसे खुद को अभी अभी अपने अपने आप को वो पीछे नहीं रखना चाहते, पर दिखाना भी नहीं है, दिखाना है कि वो क्वीन ऑफ कप्स ही है। इमोशनली अपने आपके पर्सन को बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, थ्रेट्स, ब्लैकमेल्स, बट इमोशनली, इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल थ्रेट्स। ऐसा नहीं कि गर्दन पकड़ के ए क्या कर रहा है, ऐसा नहीं है। देखो तुम्हारी वजह से ये, शायद अपने आप को रूम में लॉक करना, रोना धोना, नस काट लेने की धमकी देना, मतलब दिखाना तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरा पर्पस नहीं है, ये नहीं है, वो बहुत सारा स्वांग रच रही है, बहुत सारा ढोंग कर रही है। ये ऑलरेडी भी करती थी, अभी भी और कर रही है। पहले एटलीस्ट उसका इंटेंशन सही था, सच में आपके पर्सन के लिए उसके दिल में प्यार था। अभी आपके पर्सन के लिए उसके दिल में प्यार नहीं है, पर दिखा रही है कि बहुत प्यार है। सो अभी ना मैं नेक्स्ट एक्शन एक एक कार्ड ही लूँगी कि आपके प्रति आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। थर्ड पार्टी के प्रति आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन आपके प्रति क्या होगा। एंड थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन के प्रति क्या होगा।
ओके, आपके प्रति आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? दे आर द वन, आपके पर्सन को रियलाइजेशन होने वाला है कि आप ही वो हो जिनको वो ढूंढ रहे हैं। यू आर द राइट पार्टनर फॉर योर पर्सन। आप अपने पर्सन के लिए जो कंपेनियनशिप वो ढूंढ रहे हैं वो आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। वो आप ही उनके लिए सही हो, ये आपके पर्सन रियलाइज करेंगे। थर्ड पार्टी के प्रति आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब ये नहीं कि आपके थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का फिजिकल सेपरेशन हो जाएगा। फिजिकल सेपरेशन भी हो सकता है, बट मोर देन दैट आई एम सीइंग कि वो लोग मेंटली वो अपने आप को थर्ड पार्टी से और इमोशनली एंड मेंटली सेपरेट कर लेंगे। मैं नहीं वॉक अवे का कार्ड नहीं देख रही हूँ। आई नो सेपरेशन का आया है, आप लोग उछल कूद कर सकते हो। मे बी कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में सेपरेशन हो जाए, एक्चुअल में ब्रेकअप हो जाए, बट आई डोंट नो वाई। But what I am channeling is that it will be more of a emotional and mental separation than physical separation. थर्ड पार्टी का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन आपके प्रति क्या होने वाला है? ओवर थिंकिंग। आई एम टेलिंग यू ना कि सारा दिन ऑन द लूप, हर चीज में थर्ड पार्टी के दिमाग में आप ही घूम रहे हो, घूम 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 घूम। सो इतना नेगेटिव सिनेरियो, और वो ना बहुत सारा नेगेटिव सिनेरियोज अपने दिमाग में आपको लेके तैयार कर रही है, जो शायद है भी नहीं। लाइक आपके शायद आपके पर्सन के साथ कोई कम्युनिकेशन हो भी नहीं रहा है, बस ऐसे ही लूजली ऐसा कुछ पोस्ट या ऐसा कुछ हो गया। अब इसको देख के आपके या फिर आपके पर्सन ने आपके कोई पोस्ट पे रिएक्ट कर दिया या ऐसा कुछ, या लूजली आपको मेंशन कर दिया या आप जैसे किसी को मेंशन कर दिया, वो एक क्लू काफ़ी है थर्ड पार्टी का दिमाग ख़राब करने के लिए। वो बहुत सारा नेगेटिव सिनेरियोज बना लेगी कि आप लोग एक साथ डेट कर रहे हो, फिर से डेट पे जा रहे हो, फिर से ये कर रहे हो, फिर से वो कर रहे हो, बहुत कुछ। मतलब हेड में इतने सारे इश्यूज क्रिएट कर लेंगे कि जिसका कोई रियलिटी में स्थान ही नहीं है। अब आपके बारे में वो ओवर थिंक कर करके अपना दिमाग ख़राब कर लेगी या कर लेगा। एंड थर्ड पार्टी का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स योर पर्सन, डिसेप्शन। कुछ ना वो तो एक तो वो मुखौटा भी पहन रहे हैं इस रिलेशनशिप में। लाइक आई सेड कि वो अभी क्वीन ऑफ कप्स है भी नहीं, पर क्वीन ऑफ कप्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाटएवर नाटक कर रहे हैं। कोई ना कोई तो डिसेप्शन मतलब ये नहीं कि पीठ पे छुरा घोंप के वो चला गया या फिर ठग लिया या फिर किसी और के साथ जाके सो गई या सो गया, ऐसा कुछ नहीं है। डिसेप्शन इन द सेंस के जो वो दिखाएंगे और ज़्यादा जितना वो दिखाएंगे, देयर विल बी अ डिसीविंग एनर्जी। उतना वो आपके पर्सन के लिए फील नहीं कर रहे होंगे। लाइक इनफैक्ट मैनिपुलेट करके कैसे आपके पर्सन से मेवा और ज़्यादा मेवा बटोरा जाए, वो देख लेंगे कि कैसे और बेनिफिट्स आपके पर्सन से आपके पर्सन को इमोशनली वीकन करके, ब्लैकमेल करके, कैसे अपने फेवर में बहुत सारा चीज़ों छल से कैसे आपके पर्सन को उसके पास रखा जाए, आपके पर्सन से उनको बहुत सारा बेनिफिट्स मिले, ये सब करेंगे। देयर इज़ अ डिसेप्टिव एनर्जी। झूठ बोले जाएंगे, चीज़ें छुपाई जाएगी, पीठ पीछे बहुत कुछ डिस्कस किए जाएंगे। कैसे आपके आई थिंक अभी आपके पर्सन इट्स लाइक कितना ज़्यादा आपके पर्सन को निचोड़ के उससे चीज़ें मिले। आई हिंदी देखिए, ये तो जो हो रहा है आपके लिए क्या गाइडेंस है? एक कार्ड दूंगी आपके लिए गाइडेंस, क्योंकि अभी देखो न्यू मून का टाइम है, ऑफ कोर्स अमावस्या है आज, न्यू मून का ही कार्ड आया है और लिब्रा का। अगेन रिमेंबर नाउ दिस रीडिंग इज स्टैंडिंग। शुरू हुआ था जस्टिस कार्ड से, जस्टिस में भी वो स्केल्स था, इंसाफ का तराजू, और यहाँ भी देखो तराजू ही आया है, स्केल आया है। नाउ इट्स प्रॉप दिस रीडिंग इज राउंडिंग अप प्रॉपरली। जिससे रेजोनेट करेगी हर एनर्जी उससे रेजोनेट करेगी, जिससे नहीं करेगी वो छोड़ दो, ज़बरदस्ती मत करो। दिस इज़ एंड ये यूनिवर्स ने ये सेशन सजाया है। दैट इज़ वाई देखो मैंने कुछ सोचा था पर रीडिंग
कहीं और चली गई। ये यूनिवर्स ने आज रीडिंग किया है। सो ऑफकोर्स हर रीडिंग यूनिवर्स ही करती है, बट ये प्रॉपरली यूनिवर्स के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड रीडिंग है। तो जिसके लिए है उसके लिए वैलिड रहेगी। दिस इज़ द लिब्रा एनर्जी। आप लोग लिब्रा हो सकते हो, आप या आपके पर्सन या थर्ड पार्टी या एयर साइन एनर्जी हो सकता है, या एयर साइन क्वालिटी हो सकता है आप में नहीं, आई थिंक आपके पर्सन में। वो इनडिसाइसिवनेस में ज़्यादा सफ़र करते हैं, और टू सम एक्सटेंट थर्ड पार्टी, और कुछ एक्सटेंट में आप भी। हाँ, आपके लिए भी है, क्योंकि वो जस्टिस कार्ड आप तीनों के लिए आया था, ये भी आपके तीनों के लिए आया है। अगर आप लोग में से कोई एयर साइन हो भी नहीं, लिब्रा हो भी नहीं, डजेंट मैटर, पर आप तीनों ही ना इस वक्त इनडिसाइसिवनेस में मतलब भुगत रहे हो। आप भी कोई डिसीजन लेना चाहते हो, ले नहीं पा रहे हो। सेम विथ योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी, ऑफ कोर्स अपने अपने सेक्टर्स में। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। एक आपके लिए गाइडेंस यही है, आप चुपचाप बैठे रहो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपके लिए एक नया रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है, एंड मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी विथ योर पर्सन। देखो ना कहाँ चीज़ें जाती है, क्योंकि अभी वो इतना अगर रियलाइज़ करता है कि आप उसके लिए यू आर द वन फॉर हिम और हर, तो लेट हिम और हर टेक द स्टेप टुवर्ड्स यू। बट ये तो है कि जिसके लिए ये रीडिंग है उसके लाइफ में ये फिर से ये रिकॉन्सिलिएशन होगा, ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट होगा। बट हाँ, ऑफ कोर्स द फाइनल डिसीजन रिमेन्स योर्स। एनर्जी है, एनर्जी चेंज भी हो सकती है। अभी का एनर्जी जो है रिकॉन्सिलिएशन का, न्यू बिगिनिंग का है। फूल का कार्ड भी आया था, रेजोनेट्स। आपके पर्सन जो दुविधा में भुगत रहे हैं कि आपके तरफ आए या आपसे दूर चली जाए, तो फाइनली वो शायद ये डिसाइड करेंगे कि नहीं, आपके पास आने का ही, क्योंकि यू आर द वन, दे आर द वन, ये वाला कार्ड आया है। तो शायद ये रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, आपके पास आना ही उनके लिए बेटर रहेगा। आएंगे भी, पर उनको आप स्वीकारोगे या नहीं, ये आप पर होगा। सब कुछ देख लो, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर नेगोशिएबल्स। अपना नेगोशिएबल्स और नॉन नेगोशिएबल्स प्रॉपरली रखो। सी, अभिमान से बड़ा होता है प्यार, प्यार से बड़ा होता है स्वाभिमान। ठीक है, ईगो का कोई जगह नहीं है लव में, पर जहाँ डिसरिस्पेक्ट है वहाँ लव का कोई जगह नहीं। सो चूज़ योर रिस्पेक्ट फर्स्ट, चूज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अब बुढ़ापे में कहाँ जाना है, अब इतना साल हो गया, ये सब शिखंड, अब बच्चे हैं, अभी मैं फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, ये सब शिखंडीज है। ठीक है, दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस। अगर करना चाहो तो 100 रास्ते हैं, अगर ना करना चाहो तो 1000 एक्सक्यूजेस। अब आप क्या करोगे? मेरे बच्चे आप थोड़ी हो, तो मेरे बच्चे भी मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सब मुझे जितना कर्मा फल त्यागा, मुझे जितना करना है मैं वो कर दूंगी, बाकी अपना अपना कर्म अपने आप भोगो। सो या जैसा आपको करना है, जो आया है मैसेजेस आप तक भेज दिया है, अब इसको लेके आप क्या करोगे आप पर है। दैट इज़ योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।